दोस्तों मूवीज नरेशन चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी को। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया स्पाइडरमैन को भूल चुकी है, और यह चीज तो पीटर भी चाहता था, ताकि उसके अपनों पर आँच ना आए। लेकिन आज स्पाइडरमैन को पूरी दुनिया के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड एमजे और उसका बेस्ट फ्रेंड नेट भी भूल चुका है। और यही चीज स्पाइडरमैन मतलब कि पीटर पार्कर को अंदर ही अंदर खा जाती थी, क्योंकि पीटर को एमजे और नेट के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज भी स्पाइडरमैन जो है वह उनकी वीडियोस अक्सर देखता रहता है। उन्होंने हाल ही में एमआईटी में एडमिशन लिया है। स्पाइडरमैन ने नोवे होम में एमजे से कहा था कि वह उसे एक लेटर देगा, ताकि यह लेटर पीटर एमजे को कभी दे ही नहीं पाया। और अब पीटर ने इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। स्पाइडरमैन के अंदर पीटर पार्कर भी है, लेकिन फिलहाल तो वह बस स्पाइडरमैन की जिंदगी ही जी रहा है। तभी पीटर के पास एक क्राइम सिग्नल आता है, और उसे पता चलता है कि शहर में कुछ विलन जो हैं वो घूम रहे हैं, जो कि शहर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसमें पहले विलन का नाम था स्कॉर्पियन। स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन की मुलाकात कई बार हो चुकी है, लेकिन स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन से हर बार हारा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शहर में एक विलन ऐसे भी हैं जो कि शहर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन एक एक करके उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीट कर डीओडीसी मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हवाले कर देता है। जिसमें से एक निंजा की टीम भी थी, जो कि बहुत खतरनाक थी, लेकिन स्पाइडरमैन ने उन लोगों से भी आसानी से सामना कर लिया। अब स्पाइडरमैन की यही जिंदगी बन चुकी है। वह दिन भर बुरे लोगों से लड़ता है, और फिर रात को एमजे और नेट की वीडियोस देखता है। कभी कभी पीटर को बुरा भी लगता है, लेकिन उसका जो डिसीजन था वह बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी वजह से उसके दोस्तों और उसकी गर्लफ्रेंड सेफ रह पाएंगी। तभी पीटर के पास एक न्यूज आती है, और पता चलता है कि डीओडीसी का एक टैंक जो है वह डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा है। वह टैंक शहर में आतंक मचाते हुए डैमेज कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसके अंदर कौन है यह स्पाइडरमैन को नहीं पता, लेकिन फिलहाल यह स्पाइडरमैन किसी तरह से उस टैंक को रोकना चाहता है, ताकि यहाँ के लोगों को नुकसान न पहुंचे। और तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, और अब यही एंट्री होती है पनिशर। मतलब कि फ्रैंक की आइडियोलॉजी बहुत ही अलग है। वह बॉम्ब जो है फ्रैंक ने ही फोड़ा था। फ्रैंक का मानना है कि जितने भी विलन हैं उन्हें तो जान से मार देना चाहिए, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें बचाता है, उन्हें समझाता है और पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन फ्रैंक तो उन लोगों को मारने पर ही भरोसा रखता है, और इसी वजह से फ्रैंक फिलहाल उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और स्पाइडरमैन यह बात अच्छे से जानता है। इसलिए पहले वह फ्रैंक को रोकता है, क्योंकि अगर वह फ्रैंक को नहीं रोकेगा तो फ्रैंक उससे बंद को मार देगा। बट हम देखते हैं कि टैंक डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में घुस तो जाता है, लेकिन किसी को भी कोई चोट नहीं आई। और तभी हम देखते हैं कि उस टैंक के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। सबको ऐसा लग रहा था कि यह कोई बहुत ही खतरनाक विलन होगा, लेकिन यहाँ से तो एक बूढ़ी औरत निकली। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा रहस्य सामने निकल कर आता है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि यह बूढ़ी औरत उस टैंक को चला जरूर रही थी, लेकिन यह खुद से कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि किसी और के कंट्रोल में थी। इसे किसी ने पजेस कर लिया था। फिलहाल वो आत्मा उसी के अंदर है। तभी अचानक से आत्मा स्विच होती है, और उस बूढ़ी औरत के अंदर से निकलकर वहां सोल्जर के अंदर घुस जाती है। यह आत्मा जो है वह बहुत जल्दी जल्दी स्विच हो रही है, और जल्दी जल्दी हर किसी के अंदर घुस रही है। यह सारी चीजें देखने के बाद स्पाइडरमैन पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। वो आत्मा जो स्पाइडरमैन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आत्मा नाकाम रहती है, जिससे कि स्पाइडरमैन भी समझ जाता है कि वो आत्मा जो है वह उसके अंदर नहीं घुस सकती। स्पाइडरमैन को इनके बारे में पता करना था, इसलिए वो थंडरबोल्ट को ब्लैक विडो से मिलाता है, और इससे यह सारी चीजें पूछता है। तो यहाँ पर ब्लैक विडो बताती है कि उसे आत्मा ने डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की थी, तो वो डैमेज कंट्रोल के 30 लोगों के अंदर घुस भी चुकी। दरअसल दरअसल मैं किसी चीज को ढूंढ रही हूँ। यह चीज तो वह बता सकता है कि डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में है। मतलब कि डैमेज कंट्रोल का मैनेजर, शायद उसे यह सारी बातें पता हो कि आखिरकार वो आत्मा डैमेज कंट्रोल के अंदर घुसना क्यों चाहती है। जरूर डैमेज कंट्रोल के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा खुफिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है वह डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर चला जाता है। वहां उसकी एक चेकिंग होती है, और फिर वह मिलता है डैमेज कंट्रोल के हेड मतलब कि विल से। पीटर यहाँ विल से सारी चीजें पूछने लगता है, लेकिन विल बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है कि आखिरकार वो आत्मा जो है वह डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में क्यों घुसना चाहती है। यहाँ विल और स्पाइडरमैन को ऐसा लग रहा था
कि डैमेज कंट्रोल में बहुत सारे अपराधी हैं और वह कैद हैं। शायद वह आत्मा जो है वह इन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए आई हो। साथ ही स्पाइडरमैन की नज़र जो है वह या वहाँ पर रखे एक बॉक्स पर पड़ती है और उसमें कुछ रहस्यमय चीजें थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन एक कैफे में बैठा हुआ है और उसकी नज़र वहाँ पड़ती है नेट पर, जो कि वहाँ कुछ चीजें खरीदने के लिए आया हुआ था। स्पाइडरमैन उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। यह स्पाइडरमैन का मन नहीं माना और वो नेट का पीछा करने लगा। और अब वह पहुंचते हैं एक पार्टी में जहां पर कि एमजे भी मौजूद थी। एमजे को देखकर यहाँ पीटर, जो कि बहुत देर के लिए खड़ा रह जाता है ऐसे ही और उसे प्यार से देखने लगता है। इसी घर में यहाँ पर पीटर ने नेट से मुलाकात भी की थी, लेकिन उसे अपना असली नाम नहीं बताया था। यहाँ तक कि पीटर ने एमजे से भी मुलाकात की, लेकिन उसे भी गलत नाम बताया। उन लोगों के लिए तो ये पीटर बिल्कुल अनजान शख्स है, यह एक बात है। लेकिन नेट ने स्पाइडी ट्रैकर बनाया जिससे कि स्पाइडरमैन जहां भी जा रहा है उसके बारे में लोकेशन पता चलती रहेगी। इसके बाद जो पीटर ने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर उसने देखा कि एमजे का एक बॉयफ्रेंड है जो कि उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज है और वो दोनों उसके सामने एक दूसरे को किस कर रहे थे। यह देखकर पीटर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो तुरंत ही वहां से निकल गया। यह सारी चीजें देखकर पीटर को बहुत बुरा लगने लगा था। उसे अब अजीब तरह की एंजाइटी होने लगी थी और फिर अपने घर जाकर अचानक ही पीटर बेहोश हो गया। और जब अगले दिन पीटर की आंखें खुली तो वह पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि चारों तरफ जाल ही जाल था। यहाँ पीटर जो है वह अपने घर में मौजूद नहीं था, बल्कि वो तो अपने घर की बाहर की बिल्डिंग की तरफ आधा लटका हुआ था, जो देखकर वो हैरान रह चुका था। यहाँ एक बार पता चलती है कि पीटर का स्पाइडी वेब काम नहीं कर रहा है, बल्कि वह अब उसके अंदर से ऑर्गेनिक वेब निकल रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम स्पाइडरमैन के अंदर से निकलते थे। लेकिन यह ऑर्गेनिक वेब जो है वह स्पाइडरमैन के कंट्रोल में नहीं थे, जिस वजह से वह बुरी तरह से गिरता है। जिसके बाद पीटर इन सारी चीजों की जांच करता है और पता चलता है कि स्पाइडरमैन मतलब कि पीटर के अंदर म्यूटेशन के डीएनए में बदलाव आ चुका है। मतलब कि म्यूटेशन के डीएनए में बदलाव आ रहे हैं। पीटर की पर्सनल असिस्टेंट ईवी उसे बताती है कि उसकी महसूस करने की शक्ति अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ तक कि उसके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एबिलिटी बढ़ जाएगी और सेंसेस तो बहुत ज़्यादा काम करने लगेंगे। लेकिन यह सारी चीज़ें स्पाइडरमैन मतलब कि पीटर जो है वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पीटर को किसी भी हालत में इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना था। लेकिन फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि अब उसके अंदर से ऑर्गेनिक वेब निकल रहे थे, जिन्हें वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। साथ ही उसके सेंसर्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे, जिस वजह से छोटी-छोटी चीज़ें भी उसे बहुत ज़्यादा लाउडली सुनाई दे रही थी। इसी वजह से यहाँ पीटर का दिमाग खराब होने लगता है और अब पता चलता है कि शहर में फिर से स्कॉर्पियन जो है वह लोगों लोगों पर हमला कर रहा है। थोड़ी देर के बाद यह स्पाइडरमैन जो है वह विदाउट कंट्रोल के यहाँ पर पहुँचता है और वो स्कॉर्पियन से फाइट करने लगता है। शुरुआत में स्कॉर्पियन को ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि स्पाइडरमैन की पावर्स जो है वह फिलहाल उसके कंट्रोल में नहीं है, जिस वजह से स्कॉर्पियन जो है वह स्पाइडरमैन को बुरी तरह से पीट रहा है। और यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि इस स्कॉर्पियन के अंदर स्कॉर्पियन ही नहीं है, उसके अंदर तो वही दुष्ट आत्मा भी है। तभी अचानक से स्पाइडरमैन की सेंसेस बढ़ने लगती हैं और उसकी आंखें काली हो जाती हैं और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि वो स्कॉर्पियन को बहुत बुरी तरह से पीट देता है। स्पाइडरमैन के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी शख्सियत आ गई हो, जो कि किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। स्कॉर्पियन को वो एक पुलिस की कार पर फेंक देता है, जिससे कि एक पुलिस वाली भी घायल हो जाती है और यह देखकर स्पाइडरमैन को बहुत बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक से उसके अंदर यह शख्सियत कैसे आ गई और वो उस पर कंट्रोल कैसे नहीं कर पाया। इस चीज का तोड़ तो उसे ढूंढना ही था। इसलिए यह पीटर पार्कर जो है वह तुरंत ही ब्रूस बैनर से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि एक प्रोफेसर है जो कि अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। यहाँ पर पीटर उनके पास जाता है और उनके स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन यह पीटर उनके इनोवेटर के बारे में कुछ सवाल पूछने लगता है। यह एक ऐसा इनोवेटर है जिससे कि ब्रूस बैनर जो है वह हल्क नहीं बनता था। जब तक वह उनके हाथ में रहेगा तब तक वह हल्क नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर पीटर उनके डीएनए म्यूटेशन के बारे में सवाल पूछता है कि अगर वह अचानक से बदलने लगे तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। पीटर उनसे कहता है कि जो हमारे डीएनए में अच्छी चीजें हैं, क्या क्या हम सिर्फ वही चीजें रख सकते हैं। लेकिन यहाँ ब्रूस उसे समझाता है कि ऐसा नहीं कर सकते। ब्रूस उससे कहता है कि जिसे तुम बुरा समझ रहे हो सकता है कि तुम उसे समझ नहीं पाए हो। समझने के बाद हो सकता है कि वह अच्छी हो जाए। यह सारी चीजें जानने के बाद अब पीटर जो है वह इनोवेटर बनने की कोशिश करने लगता है। उसने कई तरह के इनोवेटर बनाए हैं जिससे कि हो सकता है कि दूसरी शख्सियत पर काबू किया जा सके, लेकिन उसका इनोवेटर जो है वह काम नहीं कर रहा था ठीक से।
जब भी वह उसे पहनता था, तो अचानक से तो बहुत ज़्यादा ही हीट हो जाती थी, तो वह एक अलग तरह से काम करने लगता था, जिस वजह से उसके हर ट्रायल में वह फेल हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन सड़कों पर था और जब वह इनोवेटर के बारे में सोच रहा था, तभी राह चलते लोग जो हैं, वह पीटर पार्कर से बात करने लगते हैं और पता चलता है कि इनके अंदर वही आत्मा है, जो बार-बार स्विच हो रही थी। पीटर से बात कर रही थी। मालूम चला कि यह आत्मा जो है वह पीटर के बारे में जान चुकी है, जो पीटर के घर पर भी गई थी, सारी चीज़ें जान ली। यहाँ पर वो आत्मा पीटर से कहती है कि मैं एमजे के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं जल्द ही उसके पास जा रही हूँ। पीटर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह आत्मा करना क्या चाहती है और अब इनके बीच में क्या रेस चल रही है। पीटर जल्दी से जल्दी एमजे के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन वो आत्मा लोगों से अंदर से छूकर आगे बढ़ रही थी, जिस वजह से वह तेजी से आगे बढ़ सकती थी। तभी पीटर यह जानना चाहता था कि आखिरकार आत्मा कितनी दूर के लोगों को पजेस कर सकती है, जिससे कि पीटर की मदद हो सके। उसकी पर्सनल असिस्टेंट ईवी उसकी मदद कर रही थी और वह बताती है कि 33 फीट मतलब 33 फीट तक की दूरी पर अगर अगर कोई इंसान है, तो वो आत्मा उसे पजस नहीं कर पाएगी। लेकिन फिलहाल वो आत्मा जो है, वह हेलीकॉप्टर के एक पायलट के अंदर घुस चुकी है और अब वह जल्द से जल्द एमजे के पास पहुंचना चाहती है। लेकिन यहाँ पर पीटर ने उसे हवा में ही लटका दिया था और 33 फीट तक ऐसे भी कोई भी इंसान नहीं था जिससे कि वह उसे पजस कर सके। जिसके बाद पीटर जो है वह तुरंत ही एमजे के पास पहुंचा और एमजे यहाँ स्पाइडरमैन को देखकर हैरान हो चुकी थी कि आखिरकार उसने क्या किया है। लेकिन यहाँ पीटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी जान को खतरा है और तुम्हें जल्द से जल्द मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पर एमजे के कई सारे सवाल थे, लेकिन यहाँ पर पीटर से कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती और वह तुरंत ही पीटर के साथ ही जाने के लिए मान जाती है। तब पीटर उसे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है, उनके बीच में बातें होती हैं और फिर अचानक से हमें पता चलता है कि यहाँ एमजे को पीटर के बारे में सब कुछ पता है और उसे पता है कि वह पीटर है और वह एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन अब पूरी दुनिया उसे भूल चुकी है। यहीं पर एमजे जो है अब उसे किस भी करती है, लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि एमजे के अंदर दरअसल में एमजे है ही नहीं, उसके अंदर तो वही आत्मा थी और यह सारी बातें वही आत्मा बोल रही थी। अब एमजे की जान खतरे में थी, लेकिन स्पाइडरमैन ने उसे बचा लिया था। थोड़ी देर के बाद सारी चीजें ठीक हो जाने के बाद अब स्पाइडरमैन को मालूम चला कि अपने स्पाइडर कैमरे के द्वारा कि दरअसल में वह एक लड़की है जिसके अंदर टेलीपैथी जैसी पावर है, मतलब टेलीपैथ वाली पावर है, जो कि किसी के अंदर भी घुस सकती है और इस लड़की का नाम जैन है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पीटर जो है वह तुरंत ही फ्रैंक के पास जाता है, तो उससे मदद लेना चाहता था क्योंकि उसे यहाँ एमजे को सेफ रखना है, ताकि वो जैन जो है उसके ऊपर दोबारा से हमला ना करे और उसे दोबारा से नुकसान ना पहुंचाए। तब स्पाइडरमैन और फ्रैंक यहाँ पर ढेर सारी बातें करते हैं और आखिरकार फ्रैंक मान जाता है, पर स्पाइडरमैन यहाँ नहीं रहने वाला था। वह कहता है कि उसे इनविटर का डिवाइस बनाना है, इसलिए उसे घर जाना ही पड़ेगा। लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि जो डिवाइस वह बनाना चाहता है, वह यहाँ भी बना सकता है। जिसके बाद रात को यहाँ पर स्पाइडरमैन जो है, वह उस डिवाइस पर काम कर रहा था। लेकिन तभी एमजे भी उससे बात कर रही थी और एमजे उसे बताती है कि इस डिवाइस में वो उसकी मदद कर सकती है। तब दोनों ने इस इन्वर्टर वाली डिवाइस पर काम किया और आखिरकार उन्होंने वो इन्वर्टर बना लिया, जो भी अच्छे से काम कर रहा था। या और यहाँ स्पाइडरमैन ने एक और डिवाइस बनाया। इस डिवाइस को जिसकी भी बॉडी पर लगाया जाएगा, उसके अंदर जो पावर है वह काम करना बंद कर देगी और स्पाइडरमैन यह डिवाइस दरअसल में जैन की गर्दन पर लगाना चाहता था। तभी स्पाइडरमैन को जैन की लोकेशन पता चल जाती है, जो कि डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर पहुंच चुकी थी, जिससे कि स्पाइडरमैन तुरंत वहां पर जाने का प्लान बनाता और थोड़ी देर के बाद ही वो डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद स्पाइडरमैन ने देखा ब्रूस बैनर, वही इन्हें वेटर जिससे वो हरा पहाड़ नहीं बनते हैं। लेकिन अब अगर ये यहाँ पर मौजूद है, तो पीटर समझ जाता है कि जल्द ही उसकी मुलाकात अब हल्क से होने वाली है। स्पाइडरमैन अब सीधा हल्क के पास पहुंच जाता है और जहां स्पाइडरमैन को मालूम चलता है कि जैन जो कि वह हल्क के अंदर घुस चुकी है, अब वह पूरी तरह से है उसी के कंट्रोल में है, जिससे कि उनके बीच में जबरदस्त फाइट होने लगती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पनीसर भी आ जाता है और वह स्पाइडरमैन का साथ देने लगता है। वह कहता है कि एमजे ने मुझे यहाँ पर भेजा है, वो नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ पर अकेले लड़ो। तो अब दोनों की यहाँ पर प्लानिंग आती कि यह स्पाइडरमैन जो है वह हल्क से लड़ेगा, तो वहीं पर पनीसर मतलब कि फ्रैंक जो है वह जैन के पीछे जाएगा। लेकिन स्पाइडरमैन ने यहाँ पर फ्रैंक को समझा दिया कि वो उस लड़की के पीछे जाए जरूर, लेकिन 33 फीट से दूर रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैन जो है वह हल्क के अंदर से निकलकर सीधा पनीसर के अंदर घुस जाती है और यहाँ हल्क बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उतना ही नॉर्मल नहीं हुए थे क्योंकि उनके हाथ में इन्हें इनोवेटर नहीं था।
इसी वजह से वह रियल हल्क बन जाता है और पहले से भी बहुत बड़े आकार और बहुत ज्यादा ताकतवर, और यहाँ पर उनकी फाइट होती है स्पाइडरमैन से। दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ की हल्क जो है वह स्पाइडरमैन के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। लेकिन आखिरकार में स्पाइडरमैन ने हल्क को अपनी पहचान बताई कि वो पीटर पार्कर है, जिससे कि अब हल्क जो है वह धीरे धीरे ब्रूस बैनर बनने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक जो है वह सीधा डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर चला जाता है और वहां जाकर वह विल से मिलता है। विल से वह अब सारी जानकारी लेना चाहता है, जिससे उसे विमक्स के बारे में पूछता है, लेकिन विल को यह बात बिल्कुल नहीं पता थी। कि वह कहता है कि उसे कुछ नहीं पता है। और अब हम यहीं पर जैन को भी देखते हैं। जैन यहाँ पर सभी को मारना चाहती थी। तो तभी थोड़ी देर के बाद स्पाइडरमैन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो यहाँ जैन की गर्दन पर इनोवेटर लगा देता है, जिससे कि उसकी पावर्स कम होने लगती है और बाद में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एमजे के हाथों में वो लेटर लग जाता है, जो कि स्पाइडरमैन एमजे को देने वाला था। वह सारा लेटर पढ़ने के बाद यहाँ एमजे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह लेटर उसने मुझे पहले क्यों नहीं दिया। पर स्पाइडरमैन के पास फिलहाल तो एमजे से बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। और तो वह एमजे अब यह भी जानना चाहती थी कि आखिरकार इस मास्क के पीछे कौन है। तब स्पाइडरमैन ने उसे अपनी शक्ल दिखाई और बताता है कि एमजे को पता नहीं है कि पहले क्या हुआ था, लेकिन उसे यह भी पता है कि वह और नेट भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वह चाहती थी कि एक बार नेट से भी मिल ले। तब यहाँ पर स्पाइडरमैन नेट से भी मिलता है और वह दोनों यहाँ पर खूब मजाक मस्ती करते हैं, जैसे कि वह पहले किया करते थे। लेकिन नेट को अभी नहीं पता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, और उसने अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। यही स्पाइडरमैन ब्लैक विडो से बात करता है। स्पाइडरमैन यहाँ ब्लैक विडो को बताता है कि जैन जब बेहोश हो रही थी तब उसने सारा नाम कहा था। तब ब्लैक विडो स्पाइडरमैन को पूरी कहानी बताती है। वह बताती है कि जैन की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सेरा है, और उसके अंदर भी ऐसी ही मानसिक पावर थी जिससे कि वह किसी के अंदर घुस सकती थी। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में विल की कंपनी को पता चल गया और वह किसी तरह से अब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो उन लोगों ने सेरा को अपने साथ ले गए। लेकिन उन्हें यहाँ जैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब जैन सेरा के बारे में पता करने के लिए आई है, और उसे बस वीमैक्स पता है। और वीमैक्स क्या है यह किसी को भी नहीं पता है। कि जिसके बाद हम देखते हैं कि जैन जो कि विल की गिरफ्त में था, वह जैन पर सारी मानसिक पावर की रिसर्च करना चाहता था और एक्सपेरिमेंट भी करना चाहता था। विल यहाँ पर जैन के ऊपर कई सारे टेस्ट करता है, और यहीं पर जैन की नजर पड़ती है सीलिंग पर, जहाँ पर लिखा हुआ था वी मैक्स, जिससे कि वो समझ जाती है कि उसकी बहन सेरा भी यहीं पर मौजूद थी। और यह वी मैक्स वही बताना चाहती थी, मतलब कि जैन को पता चल चुका था कि उसकी बहन सेरा जो है वो मारी जा चुकी है और इन्हीं लोगों ने उसे मारा है। स्पाइडरमैन को भी यह बात पता चल चुकी थी कि जैन की जान खतरे में है, और जैन जो है वो यहाँ पर अपनी बहन सेरा के बारे में पता करने के लिए आई है। वो कोई खराब लड़की या फिर बुरी लड़की नहीं है। इसी वजह से वो तुरंत ही उस जगह पर जाता है, लेकिन वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं। तब स्पाइडरमैन उन लोगों को मजे चखाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैन को अपनी पावर्स का यूज करने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन इस बार वह बहुत गुस्से में थी। जब उसे अपनी पावर को यूज किया तो 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग थे वह उन सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं, और सिर्फ स्पाइडरमैन फ्रीज नहीं हुआ। बाकी हर बार एक इंसान जो कि फ्रीज हो गया था, जिनमें यहाँ पर नेट एमजे भी शामिल थे। लेकिन यह सारी चीजें फ्रैंक दूर से देख रहा था, क्योंकि वह 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं था। आगे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अंदर घुस जाता है और उसका सामना उन्हीं निंजास से होता है। लेकिन यहाँ पर जैन जो है वह इन्हीं निंजास के अंदर घुस जाती है और इन्हीं निंजास के द्वारा स्पाइडरमैन से बात करती है कि वो स्पाइडरमैन है या फिर पीटर पार्कर। जैन की बहन सेरा उसके साथ जो हो रहा है उसे यह देखकर समझ जाती है कि यह दुनिया बहुत खराब है, और वह किसी को भी नहीं छोड़ने वाली थी। इसी वजह से वह सारे निंजा जो हैं या वह यहाँ पर स्पाइडरमैन पर अटैक कर देते हैं, और यह बहुत सारे थे। अब स्पाइडरमैन जो कि वह उनसे सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके पास वो सारी पावर्स कंट्रोल में नहीं थी। तभी अचानक से उसकी सेंसेस बढ़ने लगती हैं और स्पाइडरमैन की आंखें काली हो जाती हैं। और यह जब भी होता है तो स्पाइडरमैन लोगों को चोट पहुंचाता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। स्पाइडरमैन उन निंजा से फाइट की, लेकिन उन निंजा को जान से नहीं मारा, बल्कि वह सिर्फ घायल हुए। और अब स्पाइडरमैन कहता है कि मेरे अंदर दोनों चीजें हैं। जिसके बाद स्पाइडरमैन जैन के सामने जाता है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि यह दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। लेकिन जैन कुछ भी नहीं सोच रही थी। वो बस सबको खत्म करना चाहती थी। सबसे पहले वो विल को खत्म करना चाहती थी। तभी यहाँ पर जैन जो है यहाँ स्पाइडरमैन के अंदर घुस जाती है। और जब वह उसके अंदर घुस जाती है तो यहाँ पर जैन को यहाँ पीटर पार्कर की माँ जो है वो उसे समझा रही थी कि जैसे कि वह स्पाइडरमैन को समझाती थी कि जब कोई नई पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाती है तो नई चुनौती भी आती है।
लेकिन यह दुनिया उतनी बुरी नहीं है। स्पाइडरमैन की माँ ने उसे बहुत सारी बातें समझाई। यह सारी बातें यह जैन पर भी आ चुकी थी। तभी अचानक से फ्रैंक को ऐसा लगा कि स्पाइडरमैन खतरे में है, इसलिए वह एक बिल्डिंग से स्नाइपर गन से यहाँ पर उसके ऊपर शूट कर देती है। लेकिन वो गोली जैन को न लगकर यह स्पाइडरमैन जैन को बचा लेता है, और वो गोली यहाँ पर स्पाइडरमैन को ही लग जाती है, जिससे कि स्पाइडरमैन बुरी तरह से घायल हो जाता है। फ्रैंक यह जब सारी चीजें देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, क्योंकि जैन ने सभी लोगों को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया था। लेकिन स्पाइडरमैन बुरी तरह से घायल था। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि स्पाइडरमैन की कंडीशन जो है वह बहुत ही ज़्यादा खराब है। लेकिन अब कुछ समय के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और वह हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, और फ्रैंक वहाँ खिड़कियों से स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर लोगों को हाथ दिखा रहा था, ताकि पीटर जो है वह आसानी से भीड़ से निकल सके। अब पीटर एक कैफे में बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है नेट की। नेट और पीटर की मुलाकात उस पार्टी में हुई थी, उसके बाद आज हो रही थी। ऐसा ही नेट को लगता है, जिसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं। लेकिन यह हैंडशेक एक एपिक हैंडशेक था, जो सिर्फ पीटर और नेड ही किया करते थे। नेड को यहाँ पे समझ आ जाता है कि यह एक पीटर पार्कर ही है, और कहानी खत्म हो जाती है। आखिरकार हमें दिखाया जाता है पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया जाता है कि नेड ने जो स्पाइडी ट्रैकर बनाया था, उससे पता चलता है कि स्पाइडरमैन तो फिलहाल पृथ्वी पर दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन अचानक से वह गायब हो चुका है, और अब वह पृथ्वी पर नहीं है। अब उसकी लोकेशन पृथ्वी से कुछ दूर दिखाई दे रही है। आखिर हमें बताया जाता है कि स्पाइडरमैन वापस आएगा, और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।